हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। आज हम प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। 2 वीडियो हम लोग डाल चुके हैं और नहीं देखे हैं जाके देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छी लग रही हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, किए हुए हैं तो लाइक कीजिए और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज हम बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं वो एक बार हम लोग क्या करते हैं रिकैप कर लेते हैं। तो चैप्टर शुरू होता है अपने पास प्रकाश के गुण से। तो प्रकाश क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। हाँ, प्रकाश के आधार पर हम लोग वस्तु को कितने टाइम में बांटते हैं वो बताया गया है। फिर किरण क्या होती है, फिर किरण पुंज क्या होती है, किरण पुंज के प्रकार कितने होते हैं, सबको फोटो बना बना के समझाया गया है बहुत ही आसान भाषा में। ओके, तो आज हम बढ़ेंगे और समझेंगे कि यहाँ आगे टॉपिक क्या आता है और उसमें क्या जानना है हमको। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं आज का। तो अगला टॉपिक जो अपने पास आता है वह है अपने पास माध्यम। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मीडियम। तो माध्यम क्या है समझिए। प्रकाश जिस जगह से गुजर जाती है या जहां से चलती है उस जगह को हम लोग बोलते हैं माध्यम। प्रकाश जहां जहां से गुजर जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, माध्यम। तो वह क्षेत्र जहां से प्रकाश गुजर जाती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, माध्यम। तो माध्यम वैसे तो कई तरह के होते हैं, मगर मेनली हमको यहाँ पे 2 टाइप का माध्यम पढ़ना है, एगो सघन माध्यम, एगो विरल माध्यम। हाँ, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो समझते हैं कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है। सो चलिए हम लोग बात करेंगे सघन और विरल माध्यम का। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम जो होता है वो एक दूसरे पे कंपेरेबल है। हाँ, तुलनात्मक चीज है। कोई एक फिक्स नहीं है कि कोई सघन ही होगा कोई विरल ही होगा, तुलनात्मक चीज है। तो पहले बात कर लेते हैं कि दोनों है क्या अपने पास। सघन माध्यम वो होता है वैसा माध्यम जिसका घनत्व ज्यादा हो। जिसका घनत्व क्या हो, ज्यादा हो। मतलब कि ये अपने पास घनत्व का बात करता है अपने पास। ये जिसका घनत्व ज्यादा हो उसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं, और जिसका घनत्व कम हो उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। जिसका घनत्व हमारे पास कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। अब एग्जांपल पहले समझिए। देखिए माध्यम के बारे में बताया जहां से प्रकाश गुजर जाए। तो प्रकाश कहां से गुजरती है, हवा से गुजरती है अपने पास, है ना। सीधा से गुजरेगी, पानी से गुजरेगी, ऑयल से गुजरेगी, डायमंड से गुजरेगी, ये सब क्या है, माध्यम है। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, किसी 2 को उठाएंगे और बात करेंगे कि किसमें ज्यादा घनापन है, किसमें कम घनापन है अपने पास। तो देखिए हम मान करते हैं अपने पास हवा और पानी का। हवा और पानी लेते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है अपने पास, किसका घनत्व ज्यादा होगा। अब इसलिए हमारे पास यह है कि हवा और पानी का घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व क्या है, कम है। तो इसलिए ये हो गया अपने पास सघन माध्यम और ये क्या हो गया मेरे पास, विरल माध्यम। ओके, इसी तरह अगर हम एक और बात करें अपने पास पानी और हीरा का। तो अपने पास देखिए पानी और हीरा में अपने पास हीरा का जो है वो अपने पास क्या है, डेंसिटी, घनत्व वो ज्यादा है, और पानी का क्या अपने पास कम है। तो अपने पास क्या हो गया, जिसका ज्यादा है घनत्व उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सघन माध्यम। तो ये हो गया अपने पास सघन माध्यम, ये क्या हो गया अपने पास, विरल माध्यम। तो अपने पास क्या है, सघन और विरल किसी एक को नहीं बोल सकते हैं हम लोग, ये तुलनात्मक चीज है अपने पास। समझ रहे हैं बात को आप। बहुतों लोगों को ये पता होता है कि हाँ जो हवा है वो अपने पास क्या है, विरल माध्यम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने पास क्या है, तुलनात्मक चीज बोलेंगे हम, बोलो किसके तुलना में, तब जाके हमको बात चलेगी पता कि हाँ कौन सघन है और कौन विरल है। तो उम्मीद करते हैं कि सघन और समझने में कोई समस्या नहीं होगी आपको। हाँ आपसे चलिए तो फिर हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। अब इतना कुछ जानने के बाद आता है आपका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक, वो है आपका प्रकाश का परावर्तन, जो चैप्टर का नाम भी है। तो अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये चैप्टर, आधा चैप्टर पूरा इसी पर है। ओके, तो हम समझेंगे आखिर ये देखिए प्रकाश वर्ड से हम लोग परिचित हैं। ओके, प्रकाश वर्ड से हम लोग परिचित हैं। अब बात आती है अपने पास कि परावर्तन क्या होता है। सो बस इसी को समझना है, एक प्रोसेस है जो समझना है इसको, वो परावर्तन होता है क्या है आखिर समझेंगे हम लोग। तो देखिए अभी क्या होता है कि प्रकाश एक सतह से टकराती है, और सतह से टकराने के बाद अगर उसी तरफ आ जाए जिधर से वो आई थी तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको और अच्छे से समझना हो तो देखिए ध्यान से, एक हम क्या करते हैं, एक सतह उठाते हैं,
ये अपने पास क्या है, एक सरफेस है, सतह है, जिसमें इस तरफ से अपने पास क्या है, स्मूथ सरफेस, हाँ चमकीला है अपने पास। यूं समझिए अपने पास हम क्या कहें, आईना उठा के लिया है, दर्पण, और एक किरण को हम लोग यहां पे भेजेंगे, ठीक। तो ये इधर से आई थी और दर्पण के इस साइड से आई है और इसी साइड भाग गई वापस। तो देखिए ध्यान से, अभी अपने पास क्या हुआ कि इसी माध्यम से आई है, इधर पूरा एक माध्यम है, दर्पण को अगर बात करें डिवाइड कर दिया है दो जगह को, एक इधर एक इधर, तो इसी साइड से लाइट आई थी और इसी साइड भाग गई है। तो ये जो घटना हुआ कि आया, टकराया, भाग गया, इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसको जो शुद्ध रूप में लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है जिधर से वह आती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसी बात को दोबारा सुनिए, देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है जिधर से वह आती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इस डायग्राम में बहुत सारे टर्म आते हैं, मैं उस सारे टर्म को अभी लिख रहा हूं, सबको पहचानना, सबको नाम जानना बहुत जरूरी है। चलिए तो हम बात करते हैं, ये जो आने वाली किरण है इसको दिखाते हैं हम लोग RI से, किसे, RI से, और ये जाने वाली किरण है इसको दिखाते हैं हम लोग RR से। और ये आने वाली किरण जिस बिंदु पे अपने पास टकराई है उस बिंदु को भी बोलते हैं हम लोग P। सबका नाम लिखने वाले हैं अभी हम लोग, हाँ। और अपने पास इसका पता है आपको कि हाँ ये क्या है, परावर्तक सतह है। क्या है, परावर्तक सतह है। अब हम इस बिंदु पर P पर, किस पर, P पर, इस परावर्तक सतह के लंबवत एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, लंबवत 90 डिग्री बना करके, हाँ। तो इसका नाम N है। उसके बाद N के साथ ही जो RI का जो कोण बनेगा उसको I कहते हैं, और अपने पास जो N का एंगल RR के साथ बनेगा उसको R कहते हैं। कितने सारे टर्म आए आपके पास, सभी का नाम लिख रहा हूं मैं, सुनिए ध्यान से। ये आने वाली किरण है जिसको RI से दिखाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंसिडेंट रे, हाँ, ओके। और इसका हिंदी नाम है आपतित किरण। क्या नाम है इसका, आपतित किरण। जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, क्योंकि ये घटना जो हुआ है उसके बाद ही गया है ये, इसलिए परावर्तन हुआ है तो परावर्तित किरण। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। और आने वाली किरण जिस बिंदु पे टकराया है उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु, ओके, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए अपने पास इस बिंदु पर P पर जो हम लंब बनाए हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। अब अभिलंब के साथ आपतित किरण का जो कोण बना इसको बोलते हैं आपतन कोण, और अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण का कोण बना उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। इतने सारे टर्म हैं, सबको मैं लिख दे रहा हूं आपको, जितना भी लिखे हैं सब, हाँ। पहले क्या लिखे हम लोग, RI, फिर क्या लिखे हम लोग RR, फिर क्या लिखे हम लोग P, फिर क्या लिखे हम लोग N, फिर क्या लिखे हम लोग एंगल I, फिर क्या लिखे हम लोग एंगल R। तो RI अपने पास क्या हो गया, आपतित किरण, आपतित किरण। RR क्या हो गया अपने पास, परावर्तित किरण। P हो गया अपने पास आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। N क्या हो गया अपने पास, अभिलंब, अभिलंब। और I क्या हो गया, कोण I अपने पास आपतन कोण, आपतन कोण। और ये कोण R क्या हो गया अपने पास, परावर्तन कोण। तो इतने सारी बात आती है आपके पास प्रकाश का परावर्तन में। तो प्रकाश का परावर्तन को हम लोग दोबारा फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं आपको। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से या किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है जिधर से वो आती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन का डायग्राम ये होता है। इस डायग्राम में अपने पास देखिए, ये आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पे लंबवत एक हम लोग क्या डालते हैं, एक लंब खींचते हैं, उस रेखा को हम लोग अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस तरह से परिभाषा लिखने के बाद, ये फोटो बनाने के बाद, इसके बारे में सब कुछ लिख देने के बाद पूरा इसका जो परिभाषा है, डायग्राम है। देखिए फिजिक्स मतलब फोटो बनाना ही पड़ेगा आपको किसी भी हाल में। जितना सुंदर फोटो रहेगा उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, तो प्रकाश का परावर्तन जितना भी समझाया गया है आपको बहुत ही आसान भाषा में घुमा फिरा के तरीके से, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई बात आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
प्रकाश के परावर्तन के अपने पास दो नियम होते हैं। पहले हम नियम जानेंगे, ये हर साल आपको ऑब्जेक्टिव में या फिर 2 नंबरी में पूछबे करता है घुमा फिरा के। तो प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है वो हम लोग अभी अब आगे पढ़ेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम या परावर्तन का नियम एक ही बात है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो समझेंगे हम लोग अभी कि क्या है परावर्तन का नियम अपने पास। तो देखिए, पहले जो डायग्राम बनाए थे वो डायग्राम दोबारा बनाना ही पड़ेगा आपको। अब ध्यान से देखिए, ये डायग्राम अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े हैं, देखे हैं, उसी को देख करके हमको बोलना है। तो इसके दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं इसके? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम लैंग्वेज में, भाषा में है, और दूसरा नियम भी भाषा में है, मगर उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। चलिए, तो पहला नियम क्या कहता है? देखिए, अगर आपको सबका नाम पता है तो आपको आसानी से पूरा याद रहेगा। ध्यान से देखिए क्या क्या करना है। सो देखिए, RI, RR और N, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये याद रहा, मतलब पहला नियम हो गया। RI, RR और N तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो पूरा नाम बोल दीजिए आप। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यह है पहला नियम। ओके, इसको लाइन में लिखना पड़ता है। कैसे कैसे? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? समतल मतलब एक ही प्लेन पे। जैसे मान लीजिए अपने पास ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण, इसके बीच में खड़ा करेंगे हम अभिलंब को। ये तीनों अगर हम दीवार में चिपकाएंगे तो तीनों एक ही साथ चिपक जाएगा। ऐसा नहीं कि अपने पास मान लीजिए अपने पास ये है, ठीक, ये हुआ आपके पास आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अपना अभिलंब हुआ, तो तीनों को चिपकाएंगे यहीं पे हम चिपक जाएगा किसी भी समतल पे। अगर मान लीजिए कि ये दोनों सही है, ये आगे आ जाए अपने पास, क्या चिपकाएंगे? चिपकेगा दीवार पे? नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये तीनों एक समतल में नहीं है। तो ये नियम कहता है कि ये तीनों एक ही समतल में होना चाहिए, तीनों के तीनों एक ही पेपर पे होना चाहिए। ये है पहला नियम का मीनिंग। तो पहला नियम समझ में आ गया आपको क्या क्या? कि ये और ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। अगला दूसरा नियम इससे भी आसान, दूसरा नियम आपको इससे भी आसान है। क्या क्या? कोण I और कोण R बराबर होते हैं। क्या क्या हो गया? कोण I और कोण R बराबर होते हैं। कोण I का नाम क्या था? आपतन कोण, और कोण R का नाम क्या है? परावर्तन कोण। दोनों बराबर होते हैं। तो दोनों बराबर होते हैं तो दोनों को लास्ट में इस तरह से हम लोग को लिख देना है। तो दोनों नियम आपके पास समझ में आया। पहला नियम, दूसरा नियम क्या है? सो पहला नियम भाषा में है, ये और ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम, ये कोण और ये कोण बराबर है अपने पास। हो गया दोनों नियम। कितना आसान है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अपने पास टॉपिक। तो हम लोग आज क्या देखें? प्रकाश का परावर्तन और उनके नियम को। चलिए, आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।